क्योंकि भारत पर विदेशी कर्ज इतना बढ़ गया है कि ये शोर मचा रहे हैं ना कि राम राम जय श्री राम जय श्री राम। जब पैसे देने पड़ेंगे पता लग कहाँ से देंगे। राम राम जाएगा सब ठीक हो जाएगा। ये तो थैला उठा के विदेश को भग देंगे। 1,09,000 तुम सबके हिस्से में आ रहा, मेरे हिस्से पे मुंह पे भी कर्ज है 1,09,000, तुम्हारे ऊपर भी कर्ज है। और इस समय देश में 205 लाख करोड़ विदेशी कर्ज है। 150 लाख करोड़ इन्होंने जो विदेशों से लिया है वो कहाँ लगा दिया पैसा। बिल्डोजर चलाना वो असंवैधानिक है, पूजा करना राम स्थापित करना वो असंवैधानिक है, क्योंकि इस देश में केवल हिंदू ही नहीं रहते। आप बताइए हिंदू क्या परसेंट है? 15% हिंदू, 85% लोगों का सत्यानाश करने में लगा हुआ है। संविधान का सीधे सीधे उल्लंघन हो रहा है देश में। और न्यायपालिका जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान का गार्जियन है और उसे सुमोटो लेना चाहिए कि ऐसे प्रधानमंत्री को पद से तुरंत उतारने के लिए PIL एक्सेप्ट करनी चाहिए और इन लोगों की पार्टी का पूरा कैंसिल करनी, बीजेपी पार्टी की सदस्यता ही कैंसिल कर दो। सुनो नई कहानी। राम के चक्कर में इन्होंने पता क्या करा? जब 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई, देश में कितना कर्ज था पता तुम्हें? एक आदमी पे 42,000 रुपए एक आदमी के हिस्से में विदेशी कर्ज था। 55 लाख करोड़ था वो तो टोटल था, एक आदमी के हिस्से की काउंटिंग बताना 42,000। आज पता कितना रहा? 1,09,000 तुम सबके हिस्से में आ रहा, मेरे हिस्से पे मुंह पे भी कर्ज है 1,09,000, तुम्हारे ऊपर भी कर्ज है। और इस समय देश में 205 लाख करोड़ विदेशी कर्ज है इस समय। तो मतलब 150 लाख करोड़ इन्होंने जो विदेशों से लिया है वो कहां लगा दिया पैसा। और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो वो है विदेश यानी कि इंटरनेशनल लेवल की जो संस्था है, उसने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था खतरे में है और भारत भी खतरे में है, क्योंकि भारत पर विदेशी कर्ज इतना बढ़ गया है कि ये शोर मचा रहे हैं ना कि राम राम जय श्री राम जय श्री राम। जब पैसे देने पड़ेंगे पता लग कहाँ से देंगे। अरे अब राम राज जाएगा सब ठीक हो जाएगा। ये तो थैला उठा के विदेश को भग देंगे जैसे सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तो ठीक हो जाएगा तो फिर उन्हें भी बुला लो जो चलेंगे। नीरव मोदी है, विजय माल्या है और जन कितने ललित मोदी है और जन कितने भैया जो ले लेकर भग गए, उन्हें बुला लो। राम राज है तो जाओ बुला लो उन्हें, सब आएंगे। लूट के जो ले गए। मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी है तो केवल अपने लिए तो मुमकिन है कि पूरे देश को मुमकिन है? बताओ मोदी जी ने कितने बढ़िया काम करे, एक भी बढ़िया काम हो तो बता दो मेरे को। आप लोगों से पच नहीं रहा राम मंदिर, आप देखिए। क्यों? हम तो संवैधानिक आदमी हैं। बाबा साहब के संविधान के द्वारा हम अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। भव्य राम मंदिर बन गया तो जलन ये नहीं हो रही है कि मोदी जी इस मंदिर का उद्घाटन करने के लिए बिल्कुल भी कैपेबल नहीं थे। क्यों? अब हम बताएंगे क्यों। क्योंकि संविधान क्लियर कट कहता है कि देश का प्रधानमंत्री किसी भी मंदिर किसी भी धार्मिक इसमें पार्ट प्ले नहीं करेगा। इंडिविजुअल तो जा सकता है। ये तो इंडिविजुअल, हाँ आस्था तो है। बिल्कुल आस्था है। और इंडिविजुअल जाना चाहते हो तो प्रधानमंत्री पद पहले खुंटी पर टांगो, मतलब मेरा कहने का मतलब उस पर पहले जो है इस्तीफा दो, उस पद से इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री पद से। छुट्टी पर चल रहे मोदी छुट्टी जी, 11 पर- दिन के मौन व्रत पर देखिए। नहीं वो पद पे तो है, फिर भी देश के प्रधानमंत्री तो हैं। तो छुट्टी नहीं ले तो सकते। देश के प्रधानमंत्री ये किसी और को बनाते पहले, फिर उसके बाद में खूब पूरी जिंदगी वहीं करते, खूब गुफाओं में करते, कुछ भी करते, कुछ कोई बात नहीं। संविधान का सीधे सीधे उल्लंघन हो रहा है देश में। और न्यायपालिका जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान का गार्जियन है और उसे सुमोटो लेना चाहिए कि ऐसे प्रधानमंत्री को पद से तुरंत उतारने के लिए PIL एक्सेप्ट करनी चाहिए और इन लोगों की पार्टी का पूरा कैंसिल करनी, बीजेपी पार्टी की सदस्यता ही कैंसिल कर दो। चुनाव आयोग पूरा एक नंबर का महाचोर, ठग एक नंबर का, पैसे ले लेके EVM के द्वारा घोटाले करके बार बार उन्हीं लोगों को लेके आ रहा। अच्छा आप भी मानते हैं? क्यों ना, टोटली है। बताओ यार, हमारी वोट भी बीजेपी को जा रही है और इनकी वोट भी बीजेपी को जा रही है, जब भी तो बन रहे हैं। इसका मतलब हम तो बहन जी को वोट देते हैं, बहुजन समाज पार्टी को, इनको कैसे चलेगी हमारी वोट? तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी देश में हो रहा है इस समय बढ़िया नहीं हो रहा बिल्कुल। बिल्डोजर चलाना वो असंवैधानिक है, पूजा करना राम स्थापित करना वो असंवैधानिक है, क्योंकि इस देश में केवल हिंदू ही नहीं रहते। आप बताइए हिंदू क्या परसेंट है? 15% हिंदू, 85% लोगों का सत्यानाश करने में लगा हुआ है। 85% में कौन कौन है सुन लो। ST SC OBC मोमडन माइनॉरिटीज, ये सुन लेना अच्छी तरह। तो हिंदू ही हैं। अरे हम हिंदू क्यों होते हैं? हम बौद्धिस्ट हैं। किसने कहा बौद्धिस्ट है? हम बौद्धिस्ट हैं। यहाँ कोई बौद्धिस्ट नहीं है इंडिया क्यों? हिंदू नहीं है। अच्छा? हिंदू कोई वर्ड ही नहीं है कहीं भी डिक्शनरी में। संविधान सुप्रीम कोर्ट ने भी कितनी बार कहते हैं हिंदू हिंदू वर्ड, हिंदू नाम की कोई वर्ड नहीं, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं। सनातन धर्म केवल जो सनातनी प्रथा है इनकी पूजा पाठ करने की। तो हो आप? हम काय को सुनाते हैं? हम किसी देवता को पूजते ही ना। बताओ किसको पूजते हैं हम? किसी को ना, हम तो केवल भगवान बुद्ध को मानते हैं। बौद्ध जो तथागत बुद्ध हैं उन्हें मानते हैं हम बस केवल।
और किसी को नहीं मानते, और दूसरे नंबर पर बाबा साहब को मानते हैं जो इतना अच्छा संविधान देके गए। अब मैं बात करता हूं कि बीजेपी वालों ने आज और 2-3 दिन से ये टोटल जो हमारे महानायक थे जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया, उनकी पूरी बेइज्जती कर रही है, उनका अपमान कर रही है। उनके बने हुए झंडे को आज तक इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और मैं देख रहा हूँ पूरे देश में केवल भगवाधारी जो वो केवल भगवा झंडा फहरा रहे हो। अरे भैया, तुम अपने अधिकारों को जानो, तुम्हारे अधिकारों को सत्यानाश कर दिया इन्होंने। आप देश को कहाँ लेके जाओगे? तुम्हारे हिस्से में जितने भी झंडा उठाने वाला आदमी है वह बता रहा हूँ, जो राम मंदिर में जाने वाला वो आदमी बता रहा हूँ, जो हिंदू देवी देवता ने पूजने वाला उन्हें बता रहा हूँ, जो सनातन धर्म को पूजने वाला उनको बता रहा हूँ, सब पे 1,09,000 करोड़ मतलब 1,09,000 रुपए सबके खाते हिस्से में आ रहे हैं। इतना बीजेपी ने कर्ज ले लिया है विदेश से, और ये विदेश भागने वाले हैं। सरकार बदलने के बाद ही, तुरंत जैसे ही सरकार बदलेगी, आपको सब कुछ पता लग जाएगा किस किसने घोटाले करे थे और स्विस बैंक में किसने पैसे जमा कराए थे, और ये जेल जाएंगे डेफिनेटली नंबर 1।